शमशान के पीछे वाले हिस्से में बैठा हूँ और यहाँ पर जो है चारों तरफ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई चल रहा है। अब वो जो है किसी गाय के गले में घंटी बंधी हो या कि कहाँ से आ रही है ये मैं नहीं जान रहा हूँ। और नमस्कार, जय श्री राम, बोल बम। आप सभी कैसे हैं? मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। और मैं आज आया हूं अयोध्या के शमशान में, जहां अघोरी बाबा पूजा करते हैं। और आज शनिवार है, तो शनिवार के बाद महाराज जी ऐसा होता है कि महाराज जी शमशान में जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आज मैंने भी उनसे निवेदन किया कि आज आप जब शमशान जाइएगा तो मैं भी रात्रि में आऊँगा और अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी शमशान में पूजा कर रहे हैं। और मेरे मन की इच्छा है, मैं अभी शमशान के पीछे वाले हिस्से में बैठा हूँ और यहाँ पर जो है चारों तरफ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई चल रहा है। अब वो जो है किसी गाय के गले में घंटी बंधी हो या कि कहाँ से आ रही है ये मैं नहीं जान रहा हूँ। और ये पीछे भी शमशान ही है, तो मतलब खन खन की आवाज़ आती है, पंखे चल रहे हैं यहाँ पर। और ये नॉइस का लगा हुआ कि बाहर आवाज़ जो है वो काट देती है, इसलिए फिर भी मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। उधर से आवाज़ हल्का हल्का आ रही, मैं अभी देखता हूँ जाके कि वहाँ कौन सा जानवर है, क्या है। क्योंकि वो ऐसा ना चलने पे घुंघरू टाइप का या गले में जैसे घंटी बंधी होती है जानवरों की, वैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं हूँ अयोध्या के शमशान में और महाराज जी हैं शमशान में आ चुके हैं। तो मैंने महाराज जी से कहा था मुझे भी शमशान में आने का मौका दें और मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूं। तो मैं आ चुका हूं शमशान में और महाराज जी पूजा कर रहे हैं। आपको भी दिखाना चाहूँगा चिता में, तो अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपको दिखाऊंगा महाराज जी शमशान में पूजा भी कर रहे हैं और पूजा प्रारंभ हो गई है। तो मैं उनसे कोई सवाल जवाब तो क्योंकि शमशान में करूँगा नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार ऐसी गलती की थी जिसके कारण लोगों को कुछ भी लगे लेकिन वो वास्तव में वो चीज़ थी और मेरे साथ हादसा होते होते बच गया था। आप पुरानी एक वीडियो मेरी देखेंगे जिसमें मेरे साथ हो गया था। क्योंकि महाराज जी जब शमशान में पूजा करते हैं या जिस प्रकार का उनका एक वातावरण होता है, उस वातावरण को सभी लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आदमी कहते हैं कि ऐसी निगेटिविटी नहीं होती, मैं कहता हूँ होती। आप ऐसी जगहों पे जब जाएंगे तो महसूस होगा, आप महसूस करने का प्रयास करेंगे तो आपको महसूस होगा। दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि नहीं कुछ है, आसपास कुछ है। लेकिन चलो फिर भी सब बाबा महाकाल की कृपा से चले आते हैं और आप लोगों का दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब इंतज़ार ज़्यादा आप लोगों को नहीं कराते हैं, महाराज जी के पास ले चलते हैं और महाराज जी के बारे में आपको दिखाते हैं कि महाराज जी पूजा कर रहे हैं और हवन करते हैं वो चिता पे। तो वो निरंतर हवन करते हैं, तो बार बार डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें पहले मैं बहुत डिस्टर्ब कर देता था, जाता था महाराज जी निवेदन है निवेदन है। तो जब से लेकिन मेरे साथ वो ऐसा हुआ तो उसके बाद से सारी चीज़ें मैंने सोचा कि नहीं, काफ़ी दिन मैं आया भी नहीं, आज बहुत दिन बाद आया हूँ। और आप सभी भी आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि मेरे अंदर कोई ऐसा डर और भय न उत्पन्न हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलते हैं शमशान की ओर और आपको दिखाते हैं कि शमशान में महाराज जी कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं महाराज जी के पास ले चल के। शमशान में पूजा महाराज जी कर रहे हैं और तमाम समस्त लोग भी जो महाराज जी के साथ यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि गाय हो गई, कुत्ते हो गए, भैरव कहेंगे, कुत्ते नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ बोली के रात में है ना, कोई ऐसा चीज़ मुँह से ना निकल जाए जिसके कारण कोई मुझे पीड़ा हो, किसी को तकलीफ। तो मैं यहाँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। आप देख सकते हो, ये देखो माता काली का मूर्ति है और देखो भैरव प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखो ये शमशान भैया, ये देखिए काल भैरव
की सवारी जो माता जी के पास इस शमशान में भोग ग्रहण कर रहे हो, ये जल रही है। ये अयोध्या का शमशान है और इसी शमशान में आज आने का पुनः मौका मिला है और अघोरी बाबा जो है वो पूजा कर रहे हैं शमशान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए अघोरी बाबा जो है चलती चिता पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। मैं आज काफ़ी दूर से बना रहा हूँ क्योंकि पूजा के समय मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार जब दिक्कत हो गई तब से भैरव वगैरह सारे यहाँ निरंतर ऐसे ही पूजा के समय महाराज जी के पास आते जाते रहते हैं। ये अघोरी बाबा जो हैं, जो भी भक्त भूतेश्वर महादेव की शरण में आते हैं और महाराज जी उन सभी भक्तों के लिए रात्रि में शमशान में पूजा हवन तब ये तो ऐसे ही निरंतर इस अग्नि के पास बैठे रहेंगे। मैं इतनी दूर खड़ा हूँ फिर भी मुझे एकदम गर्मी लग रही है। अभी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कितना पसीना मेरे चेहरे पे आ चुका है। और ये अघोरी बाबा हैं जो उसी आग के सामने इस भीषण गर्मी में बैठकर हवन कर रहे हैं। तो मैं इतना ही जानता हूँ कि संत जो होते हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं सभी भक्तों के लिए हवन कर रहे हैं महाराज जी। जो भक्त आते हैं जिनका उन्होंने नाम लिखना होता है, जिनसे भगवान से अर्जी, सभी के लिए प्रार्थना है। बस कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कोई हवन के द्वारा प्रार्थना करता है। बस आपकी बातों को पहुंचाने का एक जरिया है। ये जो शख्स है ये इस दुनिया से जा चुका है और जाते जाते कुछ भी हो लेकिन आपकी बातों को भगवान तक जरूर पहुंचाएगा। ये वही शमशान है जहाँ लोग दिन में आते हैं और अपने ही करीबियों को अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं, और जिससे पूरी दुनिया प्यार, जज्बात, रिश्ते, धन, हर एक चीज़ को देख लो, पूरे जीवन इंसान सिर्फ करता रहता है, किंतु अब अंत समय में कौन है आप देख सकते हैं। हर एक इंसान प्यार सभी लोग अपने परिवार से करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई नहीं करता। कुछ दिन तक करता है, जब तक उन चीज़ों की याद रहती है बस इंसान ऐसे ही प्रेम करता है, अन्यथा इसी में विलीन हो जाता है। और यही सत्य है, जीवन का अंतिम पल है और यही सत्य है। सब कुछ रह जाएगा, फिर भी ये इंसान का जो मन है ऐसा ही है। सब कुछ यहीं रह जाएगा किंतु सब कुछ पाने की चाह इंसान अपने लिए दिल में लिए बैठा रहता है, और उसी के पाने की इच्छा को अंत तक लिए रहता है। बहुतों की पूरी हो जाती है, बहुतों की ऐसी अधूरी रह जाती है। उसी पुण्य आत्मा के माध्यम से प्रभु आपकी बात परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ सबके साथ, वो वास्तव में शमशान में दिखता है। ऐसे देखते रहिए आप लोग। और ये ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। मैंने तो महाराज जी से केवल प्रार्थना की थी कि 5 मिनट ही दिखाऊंगा, इसके आगे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये इतना गर्मी लग रही है, इतना गर्मी लग रही है। अभी मैं आपको फेस दिखाता हूँ। मैं लगभग 4 मिनट से खड़ा हूँ और 5 से 7-8 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ। उसके बावजूद जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये भी एक साधना है।
वास्तव में इंसान जिस चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, अघोरी जो होता है, जब जो कोई अघोर के माध्यम से जीवन को जीने का प्रयास करता है और जगत में महाकाल के शरण में रह के प्रयास करते हैं, तो उनके साथ तो यही, वो तो समझ चुके हैं ना कि जाना यही है, सब कुछ इसी में नष्ट कर देते हैं और उसी से जगत का कल्याण हो जाता है। कौन है बताइए? जीवन का सब कुछ यही है, ये है सत्य। महाराज जी हैं और महाराज जी के साथ ये सभी शिव के दास जो इस शमशान में वास करते हैं, निवास करते हैं, सारा दिन कहीं रहें किंतु इसी शमशान में निवास करते हैं। और महाराज जी सभी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हवन करने के पश्चात ये सभी लोग तुरंत बगल में आ गए तो महाराज जी तुरंत अपना उठ के, क्योंकि उनको कहने का मतलब जो कुछ है ये सब शिव का है, मैं शिव का हूँ, आप शिव के हैं, सब कुछ शिव का है। दुनिया जैसे पाना चाहती है बस वैसा ही चल रहा है, बाकी सब कुछ शिव का है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब कैसे बता दूँ आपको, आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके पसीना निकल रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ कि एक आम इंसान अपने अंदर महसूस करता है। और ये महाराज जी हैं जो शमशान में हैं और पूजा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा ऊर्जा कोई शमशान में खड़ा होके और बर्दाश्त कर सकता है। इंसान नॉर्मल आग को तो कंट्रोल में नहीं कर पाता है। और आप देख सकते हैं ये महाराज जी के पूजा का एक चक्र जो है वो पूर्ण हुआ, जो सभी की पूजा करनी होती है, तो इसी तरीके एक एक करके पूजा करते हैं और पुनः फिर से प्रार्थना करते हैं। अब देख सकते हैं बगल में गाय माता हैं और महाराज जी के पास रखे सामान को देखिए किस तरीके खा रहे हैं, लेकिन महाराज जी कुछ नहीं और उन्हीं की तरफ खिसका देते हैं, लीजिए खा लीजिए। और ये अभी इसी तरीके बार बार महाराज जी हवन करेंगे और बार बार इसी तरीके चिता की पूजा करेंगे, तो इसी तरीके पूरी रात करते रहेंगे। और सभी लोग ऐसे ही देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है कि आप सभी को 100% चीज़ें दिखाएं कि महाराज जी अगर स्थान पर रहते हैं तो पूजा भी शमशान में करते हैं। प्रयास हर कोई करता है, अघोरी को बाबा महाकाल का 5वां स्वरूप बताया गया है। मैं अब उनको तो नहीं देख पाया, लेकिन इसी तरीके संतों से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही रहे होंगे, भस्म धारण किए होंगे। अब आप देख सकते हैं सब जीव हैं और महाराज जी का प्रसाद जो लाए थे, मीठा फल सब ग्रहण। महाराज जी तेज से कुछ नहीं, बस जैसे प्यार से खिसकाया जाता ना, चलो हटो, उसी तरीके खिसका दिए। ये अभी प्रथम चरण की पूजा महाराज जी ने जो की है, किसी भाइयों के नाम से की होगी, क्योंकि ये देखिए आपको दिखा देते हैं जो रजिस्टर भी रखा हुआ है, ये देखिए इस पे सभी का नाम लिखते हैं। और अब ये देखिए अब महाराज जी पूजा प्रारंभ है सबकी। क्या ज़रूरत इनके पास भी, आप बाबा राम स्नेही को आपने देखा होगा, भगवान सबकी सुनते हैं। बाबा राम स्नेही के दरबार में प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है और महाराज जी उसी मंदिर के महंत थे, किंतु ऐसा भोले बाबा को मंजूर था तो महाराज जी ने अघोर को स्वीकार लिया और वो सारी चीज़ों को छोड़कर शमशान में वास करने लगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एक पूजा जो है महाराज जी ने पूरी की है। और ये दूसरी पूजा फिर से भी प्रारंभ करेंगे,
तो मैं आप सभी से इसी पूजा के बाद लेता हूँ विदा, क्योंकि 5 से 7-8 मिनट हो भी गया है और मुझे भी अभी घर निकलना है रात में ही, तो घर भी निकलूँगा। तो क्योंकि काफ़ी रात हो जाएगी, रात का लगभग अभी 11:30-12 के आसपास होने वाला होगा। और अभी हम हैं शमशान में अयोध्या के। आप देख सकते हैं ये महाराज जी क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसी तरीके निरंतर क्रियाएं करते ही रहेंगे महाराज जी। जय हो महाकाल भोलेनाथ। ये देखिए, ये प्रेम है, जो नहीं है वही शिव है। जय श्री महाकाल। और अब चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं शमशान के बाहर की चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और महाराज जी निरंतर देख रहे हैं, उसी चिता के पास हैं। मैं नहीं जानता कि कैसे क्या होगी, लेकिन महाराज जी जो हैं देख रहे हैं। ये देखिए, और भी चिताएं जल रही हैं शमशान में, और ये इस तरफ भी एक चिता जल रही है, जो पहले की जली है, सुबह की जली हुई होगी। उस तरफ भी देखिए एक चिता जल रही है, और ये सामने एक चिता वहाँ जल रही है। इसी तरीके लोग आते हैं। और ये देखिए, फ़ोन मेरा बहुत हीट हो गया। ओहो, बहुत समस्या वाली बात हो गई, एकदम फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी तो ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अयोध्या का शमशान है, और आप देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा महाराज जी शमशान में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रयास किया था दोपहर में। महाराज जी से मैंने कहा था कि प्रभु, अगर आप अयोध्या पूजा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि महाराज जी की पूजा कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, शमशान में करते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछे, महाराज जी सात्विक पूजा करते हैं, तामसिक पूजा करते हैं? तो मैंने उनसे बताया कि नहीं, महाराज जी जो शमशान में पूजा करते हैं उसमें भी सात्विक पूजा के तरीके हैं, तो महाराज जी सात्विक पूजा ही करते हैं। और बहुत लोगों ने पूछा कि महाराज जी बलि वगैरह देते हैं, तो किसी दिन अगर किसी चीज़ की बलि महाराज जी देंगे। वैसे महाराज जी नारियल की बलि देते हैं शमशान में भी, क्योंकि उन्होंने कहा एक जो ये चिता जल रही है, ये भी तो किसी न किसी के परिवार से था, किसी न किसी के घर से था, जीव ही तो था। यहाँ पर नारियल या नींबू ऐसा कुछ महाराज जी करते रहते हैं, तो महाराज जी सात्विक बलि ही देते हैं, और ऐसा कोई तामसिक पूजा नहीं करते हैं। तो अब चलिए चलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि अंधियाला चारों तरफ है। देख सकते हैं ये शमशान है। अब हमारा चेहरा भी नहीं देख पा रहे होंगे ठीक से, कालापन है। इधर सब लकड़ी वगैरह रहता है शमशान का, जहाँ पूजा वगैरह करते हैं। तो फिर अब हम अभी बाहर की ओर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। और महाराज जी ने लगभग 4 से 5 मिनट में वहाँ पर खड़ा रहा, चिता के पास महाराज जी जहाँ पूजा कर रहे थे। किंतु जो मेरे अंदर भय का जो रूप था, वो रूप ऐसा नहीं था कि जिससे मैं डर जाऊं। अब शमशान है तो यहाँ अंधियाला है, और मैं कोई लाइट वगैरह लेके, एक्स्ट्रा लाइट वगैरह लेके नहीं आता हूँ, ताकि, क्योंकि मैं मर्यादा सोचता हूँ शमशान की भी बनी रहे। किसी के आंखों के सामने जाके एकदम से लाइट मार के आप किसी को रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री राम। ये शमशान का गेट है अयोध्या का, और मैं अब जा रहा हूँ घर। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री शंभू, हर हर महादेव।